और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद सोमानी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है। बिल्कुल, अब सवाल डॉक्टर विनोद सोमानी आपसे मेरा रहेगा, कैसे अंतर किया जाए दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाले दर्द में? ये दोनों बीमारी बहुत अलग अलग है। 25% लोगों में इसको डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो पेशेंट की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिल के दौरे के कारण जो कॉमन होती है साइड, वो होती है लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन होना, या बीच में स्टर्नम के यहाँ पे पेन होना, लेफ़्ट शोल्डर में और लेफ़्ट आर्म में पेन जाना, साथ में घबराहट, पसीना, अनईजीनेस होना। गैस की तकलीफ़ अगर खाली पेट के कारण वो तकलीफ़ है तो खाली पेट ज़्यादा होती है, कई बार ज़्यादा खाने के बाद ये सब तकलीफ़ होती है। पर जब तक हम मरीज़ से मिल ना लें और उसकी हिस्ट्री ढंग से समझें नहीं, और फिर एग्ज़ामिन करने के बाद हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये हार्ट से संबंधित है या पेट से संबंधित है। ठीक है डॉक्टर विनोद सोमानी, एक सवाल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है वो सर मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या एक संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, और करीब करीब 15 से 20% आप मान के चलिए कि ऐसे लोग होते हैं जो स्वस्थ हैं और उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। आपने देखा होगा पेपर में कई सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी आता है कि 40 की उम्र में, 45 की उम्र में सडन कार्डियक डेथ से मर गए। हेल्दी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ अच्छा है, रेगुलर जिम जाते हैं, खाना पान अच्छा है, उसके बाद भी होता है। ये बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें हैं जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। 80% लोगों में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है, पर 15 से 20% हेल्दी लोग होते हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर न होते हुए भी उन्हें सडन कार्डियक डेथ उनकी हो सकती है। डॉक्टर विनोद सोमानी, आपसे अब मेरा सवाल है, यंग इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात आज के युग में आप लोगों ने देखा होगा, यंग हार्ट अटैक्स। यंग जनरेशन हमारी जो है, यानी कि 20 साल से 40 साल के बीच की एज के लोग में हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। आई थिंक हर कार्डियोलॉजिस्ट महीने में कम से कम 5, 7 या 10 मरीज इस एज ग्रुप के देखता है। सबसे कॉमनेस्ट कारण जो हम लोगों ने देखा अभी तक, जितने भी मरीज हमने देखे हैं, उसमें टोबैको कंजम्पशन इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न। आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं, दोनों बराबर का नुकसान करती हैं। अब आप सोचिए, किसी की फैमिली में अगर 20 या 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ जाए तो उस फैमिली का आगे क्या हाल होगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों को जो हार्ट अटैक आता है वो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने के कारण नहीं आता है, वो खून का थक्का बनने के कारण आता है। और कई बार इनकी एंजियोग्राफी जब हम जांच करते हैं तो उसमें आर्टरी क्लीन मिलती, क्योंकि थक्का निकल जाता है, पर उनकी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो रुपए में सिर्फ 30 पैसे रह जाती है। एक 30 पैसे पंपिंग कैपेसिटी से उसको पूरी जिंदगी काटनी है। तो यंग हार्ट अटैक्स इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और हम सबको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड टोबैको एंड स्मोकिंग स्ट्रिक्टली नो होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद सोमानी, आपकी तरफ से क्या मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए? मेरे नज़र में लाइफ को अगर आप मॉडरेशन में जिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत स्ट्रिक्ट भी होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ढील देने की भी ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर इंसान की फैमिली हिस्ट्री अलग होती है, रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो सबको अपने अपनी लाइफ में अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए, अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए अपनी लाइफ को जीना चाहिए। संत महात्मा बनने की भी ज़रूरत नहीं है, पर एट द सेम टाइम आप लाइफ को एक्सट्रीम पे भी मत ले जाइए कि जहां से वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरा यकीन है कि जो जानकारी आज आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को दी गई वो उसका जरूर पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।